आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल 6 बजे तक जारी रहेगा। जिला मुजफ्फराबाद के 4, जिला नीलम और जेहलम वैली के 2-2 हलकों में पोलिंग। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 208 उम्मीदवार आमने सामने। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पाकिस्तान में 4,38,777 मुहाजिरीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए चारों सूबों में 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 143 उम्मीदवार आमने सामने। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 1 नशिस्त पर पोलिंग मुलतवी। LA 27 पर पोलिंग 4 अगस्त को होगी। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 52 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग मुलतवी। पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाकयात। हल्का खावड़ा में पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली सलाहुद्दीन जुनेजो पर नून लीग के कारकुन की मुबैना फायरिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। LA 31 में पीपल्स पार्टी के कारकुन के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाज़ेह हो गई। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। हमारे वोटर से लेकर सदर रियासत तक हमले हो रहे हैं। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से नून लीग अवाम के वोट पर डाका मार रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का भी मुतालबा। मजीद कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और शफाफियत यकीनी बनाए। LA 27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत। कहा कि लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। मियांवाली में मुनफरिद पोलिंग स्टेशन सामने आया है, जहां LA 42 की नशिस्त पर सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के अमल का जायजा लिया। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मुअख्खर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इलाकाई ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोक दिया। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ताकतवर हमले के लिए मुकम्मल तैयार था। हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आबराए हुर्मुज़ की फौरी बहाली शर्त शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर फरीक मुत्तफिक हैं। मुआहिदे को जल्द अज जल्द खत्मी शक्ल देने की हिदायत कर दी। अगर जल्द ईरान से मुआहिदा तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राब्ता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जाहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। कहा कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, उसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाकाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख्बर का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूट मार के लिए कोई मार्केट। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, ईरान आइंदा 2 साल तक बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। बामानी मुज़ाकरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दाम करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतज़ामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता और मुआहिदे तोड़ता रहा। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया।
आइन को मानने वाले अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा अमले की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। शहरियों के फीडबैक से बहुत खुशी हुई। शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी करके 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। हाज़रीन की मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। तकरीब में सूबाई वज़रा, समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी शख्सियात को चादर दी। उर्स में ज़ायरीन के लिए दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। 3 रोज़ा तकरीबात 4 अगस्त तक जारी रहेगी। ईरान की बहरी नाकाबंदी से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मज़ीद जंगी जहाज ना मिले तो इजराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को खत लिखकर खबरदार किया है कि खत्ते के पानी में मौजूद बेड़े के पास इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइल का हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। सालिम अबू लबाद और मोहम्मद खतीब को अलग अलग कार्रवाइयों में शहीद किया गया। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक सालिम अबू लबाद हमास की नखबा स्पेशल फोर्स के कमांडर थे। मोहम्मद खतीब हमास की मगाजी बटालियन के कमांडर थे। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जजीरा के मुताबिक हमला खान यूनिस के शिमाल में वाक़े कस्बा अल करारा में किया गया। यूरोप में नई जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पेन के शहर सियोटा पहुंचने वाले मुताबिक तारकीन वतन वापस मराकेश चले गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन ने भूख और मकामी मुखालफत को वापसी की बड़ी वजह करार दिया। सियोटा पहुंचने के बाद तारकीन वतन स्पेन के मरकजी इलाकों तक ना पहुंच सके।